प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपका 2023 के लिए मॉडल पेपर 1 जो है उसने निकाल दिया है, जिसमें कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान को हम देख रहे हैं। इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और भूगोल करवा दिया है। राजनीति विज्ञान आप देख रहे हैं, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। खंड अ में जो है सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? तो आंसर आ जाएगा 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कूट नाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया था? तो वो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था 1994 में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरक्का संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच की संधि है, फरक्का संधि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 193। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को किस संस्था ने प्रकाशित किया था? तो इसको क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? तो सड़क मार्ग जो है साझी विरासत में शामिल नहीं की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक जो कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका श्रेय जाता है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। उसके बाद में है नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी के कितनी गोलियां मारी? तो उसको 3 गोलियां जो है महात्मा गांधी को इन्होंने मारी थी। और स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब कराया गया था? तो 1951 में जो है इसका पहला आम चुनाव कंडक्ट कराया गया था। सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट जो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री का यह नारा है। जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 था, जिसको हटा दिया गया है। अच्छा, वामसेप का गठन हुआ था तो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर फिलअप्स हैं, इसको हम करेंगे। डैश ने 1984 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, तो कौन थे? वो थे आपके मिखाइल। ठीक है, तो मिखाइल गार्बोचेव। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें डरबन खालिस्तान का शहर है। तो डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका का शहर है, और जानते हैं डरबन में जो है बहुत बड़ा जो है क्रिकेट मैदान भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं, तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। और पास्को प्लांट खालिस्तान में स्थित है। पास्को प्लांट जो है उड़ीसा में स्थित है। और PRI के शासन को खालिस्तान कहा जाता है, इसको परिपूर्ण तानाशाही शासन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक वाक्य या एक पंक्ति में उत्तर देना है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 में अभी हमने देखा हुई थी। और वर्ल्ड सोशम फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 2001 में ब्राजील के पोर्टो एलग्रे में हुई थी। ठीक है, पोर्टो एलग्रे में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आधार पर सर्वप्रथम कब और किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर भारत नहीं, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जो अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का राज्य जो है बनाया गया था। नेक्स्ट जो है बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता जो है जयप्रकाश नारायण थे। और रेल हड़ताल कब शुरू हुई? तो 1974 में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में की गई थी। और ANF का पूरा नाम जो है वो है एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, संविधान के किन संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया था? तो वो था 73वें और 74वें संशोधन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो 31 जनवरी 1992 में की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 2 अंकीय प्रश्न है। यहाँ पे बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? वो राष्ट्रों के नाम लिखने हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है ये आपको बताना है। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है वो बता सकते हैं। UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के आपको नाम लिखने हैं। जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया था ये आपको बताना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो इस तरह से प्रश्न है ये। खंड स की बात करें तो आसियान के सदस्य देशों के देश कौन कौन से ये आपको बताना है। साफ्टा क्या है? सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपको क ख ग है और 1 2 3 है, इनको सम्मिलित करना है आपस में। और राम मनोहर लोहिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और यहाँ पर जो है आपसे बोला गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार से आपका क्या आशय है ये आपको समझाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया राजनीतिक अपराधीकरण से क्या आशय है ये आपको बताना है। 26 से 28 तक के प्रश्नों को उत्तर देने हैं, जिसमें अथवा में भी प्रश्न रहेंगे आपको। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या है? अथवा में शीत युद्ध के किन्हीं 5 प्रमुख लक्षणों को आपको बताना है। अगला जो है निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग की बाधाओं का उल्लेख करना है
आपको, अथवा में अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों की विवेचना आपको कर देनी है और भारत की विदेशी नीति के प्रमुख घटक की विवेचना आपको करनी है। अथवा में अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो संक्षिप्त टिप्पणी जो है आप बता सकते हैं, जिसे पंचशील समझौता है और भारत की नवीन परमाणु नीति का मसौदा क्या है, ये आपको बताना है। अगला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें मानचित्र वर्क भी आएंगे, तो उनको आप जरूर देखते रहें। और अगला जो है इससे हार्ड आएगा, ये भी आप कम हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा पेपर है। तो ये मॉडल पेपर 1 था। आने वाले समय में मॉडल पेपर 2 जारी किया जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका बेसिक है और इनको जरूर पढ़ें। और हाफ ईयरली एग्जाम पेपर अगर आप जैसे भी होते हैं तो उसका पीडीएफ अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पर भेज सकते हैं। और पीडीएफ आपका जो है साफ होना चाहिए, साफ बना करके आप भेजेंगे, ठीक है। साथ साथ में आपका जिला भी लिख देना, क्योंकि हर जिले में जो है अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है। तो आपका अर्धवार्षिक के पेपर की तैयारी भी हम करवाने वाले हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।